रेडी? हाँ, तुम भी दो ना जरा सामान। ये रखिए गाड़ी में। गिराना नहीं। वाओ, सारा स्नो है, कितना अच्छा लग रहा है। कहाँ लगाएंगे कैंप? ये जगह ठीक है। ओके, तो जन्नत है सर, है ना? चलो सामान लाते हैं, इससे पहले सूरज गुरूब हो जाए। हमें कैंप लगाना है। डन। ये पकड़ो, गरम है ये लो। अच्छी है। अब मैं तुम्हें अपने अंदर छुपे शेफ से मिलवाता हूँ। कैसे? ऐसा बारबेक्यू खिलाऊंगा, उंगलियां चाटती रह जाओगी। देखते हैं। यम्मी। सोच रहा हूँ कि यही रह जाए। मुझे तो सिर्फ फैमिली के साथ रहना अच्छा लगता है। हसन, आप जूते पहन के दस्तरखान पे बैठे हैं? नहीं पहनते क्या? नहीं बैठते मतलब क्या? सॉरी यार, कभी इस तरह बैठ के खाना खाया ही नहीं। अब मैं आ गई हूँ ना आपकी जिंदगी में, सिखा दूंगी सब। आज के लिए खैर। ये क्या था? हाँ से मेरी बात सुने, हमने खाना भी खा लिया, चाय भी पी लिया, सब कर लिया, लेट्स गो। वाह, यही रह गया था। डॉक्टर हारिस मेरे बारे में क्या सोचता होगा? हंसता होगा मुझ पर। सारी जिंदगी मदद करने वाली मिराल अब मदद मांगने पर उतर आई है। इससे तो बेहतर था कि मैं मर ही जाती। तुम बहुत डरपोक हो यार। जी नहीं, बहादुर और बेवकूफ में बड़ा फर्क होता है भाई। जिस चीज का नाम ही जानवर है, उससे कैसा मुकाबला। और आप तो बिल्कुल तैयार थे मुकाबला करने के लिए। तौबा। इतनी ठंड में बच्चे क्या कर रहे हैं, वो भी इतनी रात को?
शायद किसी मुश्किल में हो, पूछे। रुके रुके देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब, 20 का 1, 60 के 4 अंडे। बच्चे, आधी रात हो रही है और आप इस वीराने में अंडे बेच रहे हो। आप लोगों को घर पे होना चाहिए। अम्मी अब्बू कहाँ हैं आप लोगों के? हमारे अब्बू नहीं है, हमारे अब्बू फोत हो गए। हमारी बाजी का मैट्रिक का दाखिला जाना है, कल फीस का आखिरी दिन है, कुछ पैसे कम है, हम भी अंडे बेच कर घर चले जाएंगे। तो आप ऐसा करो कि आप ये सारे अंडे हमें बेच दो और हमें बताओ कि आप लोगों का घर कहाँ है, हम आपको घर छोड़ देते हैं। बैठो गाड़ी में। बेटा परेशान ना हो, गाड़ी में बैठो। क्या नाम है आपका? और आपका? मोहसिन। चलो आ जाओ, मेरा नाम हसन है, मैं आपको घर तक छोड़ता हूँ। आ जाओ, ये अंडे हम आपसे खरीद लेंगे। आ जाओ आ जाओ बैठ जाओ, बैठ जाओ, आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बस बस अंकल, यही रोक ले, हमारा घर आ गया। कौन सा घर है? सामने वो वाला? कोई बात नहीं, ये लो मेरा नंबर। आज से तुम बहन भाइयों की तालीम पर जितना भी खर्चा आएगा ना, हम उठाएंगे। और ये तुम लोगों की फी के लिए। अंकल हमें नहीं चाहिए, हमें अपने अंडों के पैसे चाहिए। रखो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। आज से किसी चीज की भी जरूरत हो मुझे कॉल कर। ओके, चलो घर जाओ। चलो जाओ, हम देख रहे हैं। ये इस ट्रिप के बेस्ट मोमेंट्स थे। आप क्या सोच रहे हैं? सोच रहा हूँ कि कैसे अल्लाह ने हमें उस जंगल से उठाया और इन बच्चों से मिलवा दिया। जिसने पैदा किया है वो सबब भी पैदा करता है। लेकिन सोचो यार, सिर्फ 60 रुपए के लिए वो मासूम बच्चे किस अजियत से गुजर रहे थे। ऐसा नहीं है, अपनी बहन की फीस के लिए मेहनत कर रहे थे। हीरो फील कर रहे होंगे। हाँ, ये तो है। असल हीरो वैसे यही है। मिराल, मिराल बेटा रुको, मेरी बात सुनो। कहाँ जा रही हो बेटा? कहीं नहीं, आप कहें। हसन और अनाया को वापस बुला लो। मुझसे क्यों पूछ रही हैं? तुम्हारे ही डर की वजह से ही तो भेजा था उन्हें यहाँ से। डरी भी तो इस बात से डरी आप, उन दोनों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। वो यहाँ आए जाए, जो करना है करें। बस उन दोनों को समझा दीजिएगा मेरे मुंह लगने की जरूरत नहीं है। जी डॉक्टर साहब, लंच का क्या प्लान है? कोई प्लान नहीं है, बाहर सेशन लेने जा रहा हूँ। बाहर? हाँ। ये कौन सा सेशन है जिसके लिए बाहर जाने की जरूरत पड़ रही है? एक पेशेंट है, उसको यहाँ पे बैठकर सेशन लेना पसंद नहीं। मैंने सोचा क्यों ना बाहर की खुली फिजा में बैठ के बात की जाए। पेशेंट ही है ना? जी पेशेंट ही है, आप क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, माजी में कभी किसी पेशेंट के लिए आपने इतना तरद्दुद नहीं किया, इसलिए पूछा। ये बड़ी डिफरेंट है, इसके पास मेरे बहुत से सवालों के जवाब है। नाम क्या? नाम जानकर क्या करेंगे आप? अच्छा चल, इतना ही बता दे, फीमेल है कि मेल? हमारे प्रोफेशन में मेल जेंडर की कोई वैल्यू नहीं होती, समझ आई? चलो आई एम गोइंग, जाके पेशेंट्स को देखो, टाइम ना वेस्ट करो। कितनी खामोशी है यहाँ। खामोशी का है,
सारी दुनिया की आवाज़ आ रही। दुनिया कहाँ है दुनिया? अस्सलाम वालेकुम मामा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम बेटा। फोन मैंने किया है इसलिए पूछने का हक भी मेरा है। कैसी है मेरी बहू? बहुत खुश है, लेकिन आपको बिल्कुल भी मिस नहीं कर रही। बिल्कुल झूठ। इनफैक्ट बहुत खुश है, हम दोनों बहुत खुश हैं। जी जी मुझे पता है, इसीलिए तो माँ की याद नहीं आई। मेरा मतलब है आप भी तो जिद कर रही थी कि मेरी बहू को सैर पर ले जाओ। अब ये लेना ऐसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम सलाम बेटा। ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ। मैं जानती हूँ, ये बचपन से ही इतना शैतान है। अच्छा बस अब जल्दी से आ जाओ, बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ तुम लोगों को। आपकी सोच काफी मुख्तलिफ है। सिर्फ सोच नहीं, मैं खुद भी बहुत मुख्तलिफ हूँ। मुझे अंदाजा है, इसलिए तो हम यहाँ बैठे हैं। क्लिनिक से तो बेहतर है ना ये जगह, वरना वहाँ तो लगता है कि मैं बीमार हूँ। आप बीमार बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा स्ट्रेस है, डिस्कशन से दूर हो जाएगा। देखते हैं। किसी भी सूरत ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथ से नहीं जाना चाहिए। सर मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं इसके लिए। मेहनत करने से कभी कोई बड़ा नहीं बना। एक मजदूर को देखो, सुबह उठता है, ईंटें उठाता है, छत पे लेके जाता है, छत से सामान उठाता है, नीचे लेके आता है, और बदले में मिलता क्या? 1000 रुपये। और एक सेठ 1000 मजदूर रखता है, वो कई लाख रुपए कमाते हैं और लाकर सेठ की झोली में रखते हैं। स्मार्ट वर्क। अगर जिंदगी में कुछ करना है तो स्मार्ट वर्क। सर आप मेरे काम से खुश तो हैं? मैं काम से नहीं, अंजाम से खुश होता हूँ। रिजल्ट्स लाओ, मैं खुश हूँ। सर मैं इंशाल्लाह रिजल्ट ज़रूर लाऊंगा। आपसे सीख रहा हूँ मैं, आप ही तो मेरे उस्ताद हैं। कायनात की हर शय उस्ताद है, जिस शय पे नजर डालोगे वो कुछ ना कुछ सिखाएगी। कोई दुश्मन है तुम्हारा? नहीं सर। बदनसीब हो, दुश्मन से अच्छा उस्ताद कोई नहीं होता। सॉरी सर, लेकिन दुश्मन उस्ताद कैसे हो सकता है? दुश्मनी मोल लेके देखो, पता चल जाएगा। जो दुश्मन सिखाता है वो कोई नहीं सिखाता। सर एक बात पूछूं, अगर आप माइंड न करें तो? पूछो। आपका कोई दुश्मन है? दो बातें करने का ये मतलब नहीं है कि हम दोस्त हो गए। जाओ। सॉरी सर। तू देखता जा सेठ फरीद, भाईजान दिल ही दिल में मुस्कुराना इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकता है। अंदाजे मत लगाइए, बहुत रात हो चुकी है, घर को जाइए। चले। रदीफ काफिये भी मिलने लगे, मुझे शक हो रहा है। ले वक्त आप सोचने का, कल मिलते हैं। खुदा हाफिज। गुड बाय। अरे माशाल्लाह, आ गए मेरे बच्चे। वालेकुम सलाम। जीते रहो। शुक्र है तुम लोग आ गए, मैं तो इतनी उदास हो गई थी तुम लोगों की। आपने बुलाया, हम फौरन हाजिर हो गए। ये तो बहुत अच्छा किया। बैठो बेटा, थके हुए आए होगे। और कैसा रहा ट्रिप? एंजॉय किया? मैं आपको गिफ्ट दिखाऊं, हमने शॉपिंग की है। अच्छा दिखाओ। दिखाएं। अच्छी शॉपिंग थी वहाँ पे? हाँ, सॉल्स तो बहुत अच्छी थी। अच्छा, ये देखिए।
अच्छा कलर कॉम्बिनेशन है। और भी हैं। ये तो कश्मीरी शॉल है, बहुत ही अच्छी खूबसूरत है। वाह, हसीन, बहुत प्यारी। कितनी अच्छी शॉपिंग की है तुमने। ओके, मैं आपको ज्वेलरी भी दिखाती हूँ। ज्वेलरी भी ली है। उफ, बहुत खूबसूरत, जबरदस्त। ये तुमने अपने लिए ली है? नहीं, मिराल के लिए। मिराल के लिए? अस्सलाम वालेकुम मिराल। मिराल, ये मैं आपके लिए लाई हूँ। मैं गिफ्ट्स नहीं लेती। मुझे लगता है गिफ्ट्स इंसान को खरीदने के लिए दिए जाते हैं, और कोई मुझे खरीदे इतनी किसी की औकात नहीं। बेटा, ये हर एक के साथ इसी तरह करती है, तुम परेशान मत होना। मिराल की वजह से परेशान हो? नहीं, मैं ठीक हूँ। मुझे समझ ही नहीं आ रही कि मिराल मुझसे क्यों नाराज है। वो सबसे नाराज है, और कोई भी नहीं जानता कि क्यों नाराज है। जी डैड। जी आता हूँ। डैड ने बुलाया, मैं आता हूँ। और जब मैं वापस आऊँ तो ये मूड नहीं होना चाहिए। इसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो चलें, मैं देख लूंगा उसको, कल बात करते हैं। चलें, कल बात होगी ऑफिस में। ओ, खुदा हाफिज। आओ बेटा। वालेकुम सलाम, बैठो। कैसा रहा ट्रिप? बहुत अच्छा था, इट्स फन। गुड। चलो, अब सैर तो हो गई। ऑफिस कब से ज्वाइन कर रहे हो? जब आप बोलेंगे। ऐसा है तो फिर कल से ज्वाइन कर लो। ठीक है, कल से आ जाऊंगा। या अगर चाहो तो 2-3 दिन बाद भी कर सकते हो। नहीं डैड, बात ये नहीं है। तो क्या बात है? डैड, अनाया काम करना चाहती है, और आप तो जानते हैं हम लोग क्लास फेलोज थे। वो गोल्ड मेडलिस्ट। अगर वो ऑफिस ज्वाइन करेगी तो यकीनन कंपनी का फायदा होगा। अब कल के बच्चे हमें फायदा पहुंचाएंगे। डैड खुद सोचे, अनाया एक इंजीनियर है, उसे घर बिठाना ज्यादती है। हसन, मैं एक इम्तिहान से निकलता हूं और मुझे तुम दूसरे इम्तिहान में डाल देते हो। डैड, इसमें इम्तिहान की क्या बात है? हमारे ऑफिस में इतने लोग काम करते हैं, अनाया भी अपनी जगह बना ली। ठीक है, कल आ जाना। थैंक यू डैड। जाओ, देर हो गई, सो जाओ। गुड नाइट।
आपने जब पापा से बात की तो उनका क्या रिएक्शन था? बहुत खुश हुए, मुफ्त का मुलाजिम मिला है, खुश क्यों ना होते। अच्छा, मैं मुलाजिम हूँ? मजाक कर रहा हूँ। आज ऑफिस का पहला दिन है, मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी बहुत खुश हूँ। सुबह शाम साथ जो गुजरेंगे। ऑफिस में आपके ड्रामे नहीं चलेंगे? कौसर, कौसर, आई बाजी। कान खराब है, आवाज नहीं आती। हाँ बाजी, वो मेरे हाथों को साबुन लगा हुआ था ना, तो धोते धोते। सारे घर वाले कहाँ हैं? बाजी बेगम साहब तो बाजार गई हैं, सेठ साहब, हसन भाई और नाया बाजी ऑफिस गए हैं। क्या अनाया डैड के साथ ऑफिस गई है? नहीं बाजी, वो हसन भाई के साथ गई हैं, लेकिन गई ऑफिस ही है। कह रही थी दुआ करना, आज मेरा पहला दिन है। कहीं जा रही हो बेरा? कहाँ? ऑफिस। फिरोज साहब, मैंने आपको ये बताने के लिए बुलाया कि अनाया आज से हमारे ऑफिस में काम करेंगी। जी सर, मुझे फरीद साहब ने बताया था, ये नहीं का ये ऑफिस है। लेकिन सर, फरीद साहब ने डेजिग्नेशन के बारे में कोई जिक्र नहीं किया। मैं अपनी डिग्री साथ लाई हूँ, आप मुझे HR डिपार्टमेंट में रेफर कर दें, जहाँ भी मेरी जगह बनती होगी। अलवाक। अरे नहीं मैडम, इन फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं है, ये आप ही का ऑफिस है, आप जो पोजीशन सेलेक्ट करेंगी यू कैन वर्क ऑन दैट। मैं सिर्फ काम करना चाहती हूँ, पोजीशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिरोज साहब मेरे कमरे में आइए। जी मैडम, मैं बस हसन साहब। मैंने कहा फौरन आइए। श्योर सर, मैं बस। ये अनाया यहाँ क्या कर रही है? मैडम, वो फरीद साहब के ऑर्डर्स हैं कि इनको यहाँ पे जॉब पे रख लिया जाए। लेकिन हमें तो किसी की ज़रूरत नहीं है। मैडम, इस बारे में तो उन्होंने कुछ नहीं बताया, लेकिन नाया मैडम ये ज़रूर कह रही थी कि उन्हें HR डिपार्टमेंट भेजा जाए। वो चाहती हैं कि जैसे आम लोगों की हायरिंग होती है
वैसे ही उनकी भी हायरिंग हो। हाँ तो अपनी CV ड्रॉप करके चले जाए, अगर ज़रूरत हुई तो बुला लेंगे हम उसे। लेकिन मैडम, फरीद साहब के ऑर्डर्स। ऑफिस के किसी भी कोने में उसे फेंक दो, तो डैड आएंगे, मैं उनसे बात कर लूँगी। ठीक है मैडम, जैसे आपका ऑर्डर। आज ऑफिस में तुम्हारा पहला दिन है और एनर्जी बिल्कुल जीरो। कम ऑन, चीयर अप। असल मैं नहीं चाहती थी कि मिराल को मेरा ऑफिस आना बुरा लगे। तुम मिराल की बातें दिल पर ना लिया करो, वो उसकी पर्सनालिटी ही ऐसी है। वो चाहती है कि सब उसके दिमाग से सोचें। लेकिन मैं मिराल से बहुत अच्छा रिलेशनशिप डेवलप करना चाहती हूँ। जिंदगी बहुत लंबी है हसन। कल को हमारे बच्चे होंगे, मिराल के बच्चे होंगे। बच्चों में क्या बॉन्डिंग होगी, सारी जिंदगी बस घर में जंग चलती रहेगी। दुनिया से खाक मुकाबला करेंगे। इतनी दूर की नहीं सोचते, अल्लाह बेहतर रास्ते निकालेगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। अनाया, मैं तुमसे कुछ कहूं? मिराल कुछ भी कहे तुम अवॉइड करना। कुछ भी हो जाए लड़ाई मत करना। मेरी तरफ से कभी कुछ नहीं होगा। मेरे दिल में कोई बात नहीं है। ये मैं मिराल की वजह से नहीं कह रहा, मम्मा की वजह से कह रहा। घर को लेकर वो बहुत सेंसिटिव है। आप बेफिक्र हो जाए, मेरी वजह से मामा को कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। जी डैड। ओके मत, डैड की कॉल है, बुला रहे हैं। डैड, घर क्या कम था जो आप उसे ऑफिस में उठा लिया है? बेटा, मैंने कहा ना, तुम फिक्र ना करो। मेरी बात ठंडे दिमाग से सुनो। मैं जानती हूँ क्या कहेंगे आप, यही कि मैं मजबूर था। हेलो डैड। अस्सलाम वालेकुम। आओ बैठो। मिराल, आओ बैठो। तुम्हें पता है, आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। मेरी औलाद बिजनेस संभालने के काबिल हो गई है। अब सोचता हूं अपनी जिम्मेदारियों से आजाद हो जाऊं। बरसों काम किया है और तुम दोनों ने एंजॉय किया है। अब चाहता हूं कि तुम दोनों काम करो
और मुझे एंजॉय करने दें। डैड, आप हमें बुलाकर खुद जाने का सोच रहे हैं? हम आपके साय में काम करना चाहते हैं। मैं कहीं नहीं जा रहा। हाँ, अलबत्ता कुछ जिम्मेदारियां अपने सर से ज़रूर उतारने जा रहा हूँ। फिरोज से मैंने कहा है कि पेपर्स तैयार कर ले। मैंने फैसला किया है कि कंपनी के 51% शेयर्स मिराल को दूंगा और 49% मेरे इस दुनिया से जाने के बाद तुम्हारी मिल्कियत होंगे। डैड, अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे। मैं कंपनी का मालिक नहीं बनना चाहता। मैं तो तुम्हारा हिस्सा बहुत पहले दे चुका होता, लेकिन तुम ऑफिस आने पर रजामंद ही नहीं थे। सोचा कहीं बुरा ना मान जाओ। जी डैड, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी का मालिक बनने से पहले मैं खुद को प्रूव करना चाहता हूँ। दैट्स ग्रेट। अनाया, कैसा लगा ऑफिस? बहुत अच्छा। हसन मुझे बता रहे थे आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं। दैट इज गुड, लेकिन प्रैक्टिकल जिंदगी और किताबी बातों में बहुत फर्क होता है। सही कह रहे हैं आप। मैं चाहता हूं कि आप कुछ अरसा ऑफिस में टाइम गुजारें और देखें, फिर हम डिसाइड करेंगे कि आपको कहां एडजस्ट करना है। जी। आओ, यहां बैठो। ये आपकी जगह है डैड, मैं यहाँ नहीं बैठ सकती। कुर्सी कंपनी के मालिक की है, जो कि अब तुम हो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आप सबको आपकी नई कोलीग से मिलवाने लाया हूँ। मैं सनाया, हसन साहब की वाइफ। हेलो मैम। हेलो, इट्स जस्ट माय फर्स्ट डे। आप लोग सब मुझसे सीनियर हैं, प्लीज़ मुझे मैम ना बुलाएं। श्योर। माशाल्लाह से शी इज़ अ सिविल इंजीनियर, गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं और आज से आप सबके डिपार्टमेंट में काम करेंगी। ग्रेट। इसका मतलब है कि हमारे डिपार्टमेंट को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। देखना पड़ेगा। रिजवान हमारे प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को देखते हैं। इंशाल्लाह आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सर, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। थैंक यू। ओवर टू यू गाइस। श्योर। आप इनको ऑफिस का चक्कर लगाएं, अपना डिपार्टमेंट दिखाएं। श्योर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। तो मिस अनाया, यूँ करते हैं कि हम पहले अपना जो डिपार्टमेंट है वो आपको दिखाते हैं, ठीक है? प्लीज़। थैंक यू। आप लोग कैसे काम करते हैं? आई मीन हायरिंग के बाद काम शुरू कहाँ से करते हैं? हाँ भाई हामिद, बताओ ज़रा कैसे काम शुरू किया था? मैंने तो प्रिंटर लेने से काम शुरू किया सर। डोंट वरी, हम आपको प्रिंटर के सामने नहीं खड़े होने देंगे। उसमें भी कोई मसला नहीं है, इट्स पार्ट ऑफ माय जॉब। यहाँ जी जी प्लीज़। यहाँ वो जरा उधर की क्यारी में भी जाके गोटी करो, देखो पौधे सूख रहे हैं वहां। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह, तुम दोनों एक साथ बहुत अच्छे लग रहे हो। बेटा, कैसा रहा आज ऑफिस का पहला दिन? बहुत अच्छा। और ये तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है हसन? कुछ नहीं। कुछ हुआ है?
अंदर जाओ। अनाया के सामने तुम कैसे बिहेव कर रहे थे? क्या हुआ? उसे सब पता है, वो बच्ची नहीं है। और अगर नहीं भी पता ना तो आज पता चल गया होगा। कुछ बताओ तो, हुआ क्या है? डैड ने कंपनी की 51% शेयर्स मिराल के नाम कर दिए। मुझे इस बात से कोई एतराज नहीं है, लेकिन आज ना करते। आज हमारा पहला दिन था। तुम्हारे नाम क्या किया? मामा मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन ये डैड क्या कर रहे हैं? मिराल और अनाया का मुकाबला करवा रहे हैं। क्या सोचती होगी अनाया? उसे कहते हैं कि हम तुम्हें कहीं एडजस्ट कर लेंगे। बेटा, हमें इस घर को बचाना है, तुम परेशान मत हो। कैसे परेशान ना हूं मामा? शादी वाले दिन मेरा कमरा जला दिया, मेरा वलीमा नहीं हुआ। उसके अगले दिन मैं और अनाया यहाँ से भाग गए कि मिराल के गुस्से का शिकार ना हो जाए। हम कोई चोर हैं? क्यों भागे? और अनाया वो ये सब क्यों सहे? मैं क्या कहूँ? मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता।